मंत्र तो है ही, लेकिन अल्टीमेटली है, इमीडिएटली और भी मंत्र काम आते हैं। तो हमें एक मंत्र जाप करना चाहिए जब भी हमारे जीवन में विफलता आती है, और वो मंत्र है कि What can I learn from this? हम इस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं और कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो ये मंत्र हमेशा हमें जाप करना चाहिए कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ। और फिर क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें सफलता मिले, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में है, और वो एक चीज क्या है, लर्निंग एटीट्यूड। जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हमेशा हमारे हाथ में है। कोई हमसे छीन सकता है क्या ये जो भावना है कि सिचुएशन से सीखने की और ग्रो करने की, खुद को डेवलप करने की, प्रोग्रेस करने की, ये कोई छीन सकता है क्या हमसे? ये कभी कोई नहीं छीन सकता, ये हमारे हाथ में है। सफलता छीन सकता है, सफलता सिचुएशन पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो लर्निंग स्पिरिट है, सीखने का जो भाव है कि इससे मैं क्या सीख के मैं अगली बार उसको बेटर करूंगा, बेटर करूंगी, नो प्रॉब्लम। तो कीप ऑन प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग, खुद को बेटर करते रहने वाला जो भाव है वो हमारे हाथ में है। और ये भक्ति से कैसे कनेक्टेड है? भक्ति से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि जो भक्त रहता है वो समझता है कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो भगवान भेजते हैं। ओके, तो भगवान भेजते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो परिस्थिति आएगी भगवान एकदम परफेक्ट हमारे हिसाब से सिचुएशन भेजेंगे। भगवान एक भक्त के जीवन में दो प्रकार की सिचुएशन भेजते हैं। एक, जिससे कि या तो वो भक्ति में आगे बढ़े, और दोनों भी भक्ति में आगे बढ़ने की में ही मदद करती है। एक सिचुएशन रहती है जिसमें उसको सफलता मिले, और दूसरी सिचुएशन रहती है जिसमें वो कुछ सीखे। क्योंकि भगवान जैसे अपने माता पिता रहते हैं, वो भी बच्चे को या तो कुछ गिफ्ट देते हैं, उनके मनमानी चीजें देते हैं, नहीं तो उनको सिखाते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू। तो डिवोशन रखना ऐसी सिचुएशन में, इसका मतलब ही ये है, ये समझना कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सिर्फ ये मान लेना कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही हूँ। जैसे हमने ऑफलाइन सेशन में डिस्कस किया था कि आई हैव लॉस्ट, ये ठीक है, आई एम लॉस्ट ये थोड़ा नेगेटिव थॉट है, एंड आई एम अ लूजर ये तो सबसे डिप्रेसिंग थॉट है और सबसे इम्प्रैक्टिकल थॉट है। तो कभी भी विफलता मिलती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम अ लूजर। विफलता में हमें सीखना चाहिए कि ठीक है ये सिचुएशन थी, इसको एनालाइज करना चाहिए, इसमें क्या क्या पार्ट हो सकता था जो इम्प्रूव हो पाए, एंड देन कीप ऑन इम्प्रूविंग। भगवान चाहते हैं कि मैं ये इम्प्रूव करूं, राइट। तो हम भी अभी जो भी स्तर पे पहुंचे हैं, अभी आप लोग जो भी अलग अलग स्तर पे पहुंचे हैं, उसमें आपकी विफलताओं का बहुत बड़ा हाथ है। हम जब विफल होते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये चीज इम्प्रूव कर सकते हैं, अगली बार फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं। सो दैट्स हाउ कीपिंग अ लर्निंग एटीट्यूड, ग्रोइंग एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारे जीवन में कोई तो व्यक्ति होने चाहिए, कोई तो मित्र होने चाहिए जिनसे हम शेयर करें। व्हेनेवर हमारे जीवन में कभी भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन आती है, विफलता आती है, तो कोई तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, कोई तो मित्र होने चाहिए जिनसे हम अपनी जो भी अपनी भड़ास निकाल पाए, राइट, इन शॉर्ट। तो कई बार क्या रहता है, बोल देने से, अपनी भड़ास निकाल देने से काफी शांति मिल जाती है, और हमको पता भी रहता है कि ठीक है विफलता मिले, कुछ भी मिले, मेरे पास एक व्यक्ति है जिसको जाके मैं बता सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, जहाँ पे जो व्यक्ति मुझे जज नहीं करेगा, राइट, जो मुझे जज नहीं करेगा, जो मुझे समझेगा और मुझे एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड देगा, फ्रेम ऑफ माइंड देगा। नहीं भी दिया, एटलीस्ट सुनेगा मेरी, राइट। तो ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम एक या दो, एक भी रहा तो भी चलेगा। और जनरली ऐसा भक्तों के संग में काफी आसान हो जाता है। जब हमारे भक्तों के संग में कुछ मित्र रहते हैं तो उनसे जाके हम जब बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो हमें जज भी नहीं करते, हमें अच्छा भी लगता है। बात नहीं भी किए, व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग किया, उससे ही काफी रिलीफ मिल जाता है। तो ये दो चीजें कैन हेल्प। वन थिंग इज कीपिंग अ लर्निंग एटीट्यूड, एंड सेकेंड थिंग इज हैविंग सम इवन वन फ्रेंड और फ्रेंड्स, बेस्ट इफ दे आर डिवोटीज, और उनसे हम अपने मन की बातें हम
डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है उससे। दूसरी बात, अभी दोनों को मैं बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, कि हमारा जो डेली लाइफ रहता है उसमें हम भगवान को कैसे हम याद करें। तो ज़रूरी नहीं है। आंसर इज कि जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे आपका डिवोशन जो है, आपका जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो क्या है? योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर डिवोशन इज टू फोकस ऑन योर जॉब, दैट इज योर भक्ति। ओके, क्योंकि आप वो जॉब जो कर रहे हैं, जो भी आपके टास्क मिले हैं, जो भी डेडलाइन मिला है, जो कुछ भी मिला है, वो ये आप सेवा के रूप में कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अभी कोई माता जी हैं वो सब्जी बना रही हैं भगवान की सेवा में, और वो इतनी मग्न हो गई भगवान की चेतना में, भगवान की लीला स्मरण में कि सब्जी जल गई, तो क्या फायदा ऐसे लीला स्मरण का, राइट? उससे अच्छा आप ध्यान दो सब्जी बनाने में। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने कार्य करते हैं उनको हम सेवा के रूप में देखें। और हमारी भक्ति भावना क्या है? हमारी भक्ति भावना है अपना पूरा दिल से, पूरा दिमाग से उस एक्टिविटी को करना, दैट इज अवर भक्ति। और अगर हमें कुछ रखना ही है, अगर कुछ भावना रखनी ही है, तो हमें प्रचार की भावना रखनी चाहिए। हम जब भी अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, हम जब भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं इस दुनिया में, किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें भावना होनी चाहिए कि मेरे इस इंटरेक्शन से, मेरे इस परफॉर्मेंस से लोग धीरे धीरे भक्ति की तरफ जुड़े। और इस माइंडसेट से हमें अपने जॉब को जाना चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे हो या ना हो, लेकिन अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिससे कि धीरे धीरे लोग का मेरी तरफ थोड़ा फेवरेबल एटीट्यूड हो और मेरे थ्रू फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आ पाए। सो दैट शुड बी अवर कॉन्शियसनेस। प्रचारक की भावना से हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में डील करना चाहिए और उसमें बेस्ट देना चाहिए। डिवोशन इज टू डू दैट एक्टिविटी टू द बेस्ट एक्सटेंट। और तीसरा सवाल था कि ये सब जो चीजें हैं ये हमारे भक्ति पे अफेक्ट करती हैं जब हम कॉन्शियसनेस हमारा उसमें लग जाता है। तो इसके लिए दो चीजें हम कर सकते हैं। जितना हो सके हमारे भक्ति की जो एक्टिविटीज है उन्हें हमें सुबह को करना चाहिए। दिन शुरू होने से पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को कंप्लीट करें, जिससे चेतना हमारी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो सुबह को करना बेस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो शाम को करनी पड़ती हैं, जैसे हमारे इवनिंग में भी सेशंस रहते हैं, तो नेचुरल है कि जॉब के समय हमारा मन उधर फोकस हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसको वापस लाने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई, ट्रिपल एस आप याद रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई। इसको संस्कृत में उद्दीपन बोलते हैं। इट्स अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऑफ उद्दीपन। उद्दीपन मतलब ऐसी इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हमारे मन को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वो सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। किसी के लिए हो सकता है कि भगवान की कथा थोड़ा सुन लेना 10-15 मिनट के लिए, माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। कीर्तन सुन लेना, अपना फेवरेट कीर्तन सुन लेना 10-15 मिनट के लिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। कुछ सेवा कर लेना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हमें अपना डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जॉब में पूरा फुल फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम जब घर आते हैं तो कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसके थ्रू अपने माइंड को पूरा एब्जॉर्ब कर लें, फ्रेश कर लें, जो हमें अच्छा लगता है करने में। और फिर उसके बाद फिर हम अपना जो रूटीन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनको हम करें, तो उसको उद्दीपन बोलते हैं। सो वी शुड यूटिलाइज। आप लोगों को ये समझा ना, जब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई, समझा? सो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई टू ब्रिंग अवर माइंड बैक एंड देन फोकस इट ऑन रूटीन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। सो दिस इज इन एज ब्रीफ, जितना ब्रीफ हो सके मैं होने का कोशिश किया मैंने इन दिस आंसर। So hope this could give some clarity. Okay, yeah. तो जब हम जॉब कर रहे हैं, आप फोकस कीजिए जॉब पे। जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, फोकस कीजिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, और बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्टिमुलाई को आप रखिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। वापस से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप उसको एंगेज कर पाए, और जितना हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सुबह को करने का प्रयास कीजिए। या और जितना हो पाता है उतना अपने प्रोफेशनल लाइफ में कीजिए। अगर कुछ नहीं हो पाता है, देन कीप अ लर्निंग एटीट्यूड, कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम दैट सिचुएशन।
Yeah, so now we'll go to our today's shloka. And yeah, of course, keep some spiritual friends जो कि जहाँ पे हमें sheltered feel हो. Okay. सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. Hare Krishna, translation. Such a yogi who engages in the worshipful service of the Supreme Super Soul, knowing that I and the Super Soul are one, remains always in me in all circumstances. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो जैसा कि ऑलमोस्ट हर बार हमारे साथ होता है कि हमारा क्वेश्चन के अनुसार ही हमारा श्लोक आता है, अदर वे राउंड. तो यहाँ पे भी भगवान इसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि हम हर समय भगवान की चेतना में कैसे रह सकते हैं, और उसका कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, कोई कृत्रिम तरीका नहीं है कि हम हर जगह कृष्णा 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 लिख दें. दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी कई डिवोटीज करते हैं. अपने लैपटॉप में कृष्णा, मोबाइल में कृष्णा, अपने डेस्क के ऊपर कृष्णा, हर जगह कृष्णा कृष्णा लिख देता है. तो बट वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, और जितना भी आप कृष्णा लिख लो इतना आसान नहीं है कृष्णा कॉन्शियस रहना. राइट. तो कृष्णा कॉन्शियस अगर हमें रहना है अनडिस्टर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा है रिमेन्स ऑलवेज इन मी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर समय मेरी चेतना में. क्योंकि इसके पहले के जो 2 श्लोका थे उसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं हर जगह हूँ, आई एम एवरीवेयर. राइट. और हर चीज मेरे में है. तो भगवान हर जगह है, हर चीज उनमें है, लेकिन हमको नहीं दिखते ना. हमको कहाँ एक्सपीरियंस होता है भगवान हर चीज में. तो हमें कैसे एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए भगवान ये वाला श्लोक बोल रहे हैं. तो ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोका है जिसके माध्यम से हम भगवान को हर जगह हर चीज में हम अनुभव कर सकते हैं. उसका तरीका, उसका सीक्रेट यहाँ पे बता रहे हैं भगवान. तो कोई बता सकता है वो क्या सीक्रेट है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान को हर जगह हर चीज में धीरे धीरे वो दृष्टि हमारी विकसित होगी. Can anyone catch particular word? हाँ, वेरी गुड. आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं. वर्शिपफुल सर्विस. तो सेवा, ये जो सेवा की भावना है, इस सेवा की भावना से हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं. सेवा की भावना से. तो सेवा बहुत जरूरी होती है हमारे जीवन में. जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा. पहला एग्जाम्पल मुझे हमारा खुद का एग्जाम्पल है. नवंबर दिसंबर में जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, गीता जयंती, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं. उसमें हम लोग हर जगह जाके, अभी हम सब साथ में जाएंगे, बहुत मजा आता है. हम लोग गांव-गांव में जाके, अलग अलग जगह पे जाके हम भगवत गीता वितरण करते हैं लोगों को. हो सकता है आप में से किसी ने किया भी हो, कुछ लोगों ने किया भी है पिछले साल. तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली 5-6 दिन अगर जाते हैं, हर दिन गए, भले ही 1 घंटा 2 घंटा गए, भगवत गीता वितरण करते हैं, फिर बाद में ना कैसा होता है, हम कभी भी बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, हम भले ही वर्क प्लेस में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी हमको लोगों का झुंड दिखता है ना, इमीडिएटली मन से क्या भावना आती है नेचुरली, कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है? उनको जाके बात करेंगे. हाँ, उनको जाके बात करके भगवत गीता देंगे तो कितना अच्छा रहेगा. इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जमा, बेचारे भगवान से विहीन है, भगवान इनके जीवन में नहीं है, इनको भगवत गीता दिया, इनमें से 2-3 ने भी भगवत गीता ले लिया, कितना अच्छा रहेगा. तो जहाँ भी हम भीड़ देखते हैं वहाँ पे भगवत गीता देने का इच्छा होता है. क्यों? क्योंकि हमने फिजिकली हमने भगवत गीता दिया है लोगों को जाके. तो ये क्या हो गया, बेसिकली हम जब सेवा कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता दे रहे हैं, तो उस समय हमारे मन में, हमारे चेतना में एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है कि हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का अंश है. अभी जब मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये झुंड है, इतना अच्छा यहाँ पे ग्रुप है जमा हुआ, काश इनके पास भगवत गीता होती, काश ये भगवान से जुड़े होते. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं उनको भगवान के अंश के रूप में देख रहा हूँ. राइट.
भगवान के अंश के रूप में देख रहा हूँ, इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि मैं चाहता हूँ भगवान से जुड़े हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई एक पेन है, वो जो पेन है उस पेन को हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ, रेनॉल्ड्स के पेन को इस्तेमाल करता हूँ मैं भगवत गीता में क्लास में नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो अगली बार फ्यूचर में कभी भी अगर मुझे कोई रेनॉल्ड्स का पेन दिखेगा तो इमीडिएटली मुझे क्या याद आएगा? मुझे भगवत गीता याद आएगी। क्यों? भगवत गीता का क्लास याद आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेनॉल्ड्स के पेन से भगवत गीता की क्लास में नोट्स बनाए हैं। तो जितना ज्यादा हम चीजों को भगवान से जोड़ते हैं, जितना ज्यादा हम लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, उतना ज्यादा भगवान हमें हर जगह दिखते हैं, हर व्यक्ति में दिखते हैं। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है भगवान को हर जगह देखने का। तो लोगों को और इस प्रकृति के पदार्थों को भगवान से जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेवा। तो सेवा इज नथिंग बट, सेवा और कुछ भी नहीं है। सेवा का मतलब है इस संसार के पदार्थों को भगवान के लिए इस्तेमाल करना, भगवान से जोड़ना, और इस संसार के जो लोग हैं उनको भगवान से जोड़ना। तो इसी को सेवा बोलते हैं। और ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अभी आप में से भी कोई, अगर आपको कोई परिवार वाला है, उसके लिए आप रोज, अगर सपोज आपको पता है कि आपका कोई परिवार वाला है, उसको आमरस बहुत पसंद है। ओके, आमरस बहुत पसंद है और आप उसके लिए आमरस बनाते हो, उसको आमरस पिलाते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जो लोग थम्स अप दे रहे हैं उनको आमरस बहुत पसंद है। बहुत खुशी खुशी थम्स अप आ रहे हैं मेरे को। या तो आई डोंट नो जो हंस रहे हैं उनको पसंद है कि नहीं। तो अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए बार बार आमरस बनाया, उसको पिलाया है, तो अगली बार, अगले साल जब भी आपको आमरस दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको वो व्यक्ति दिखेगा कि आपने उसको आमरस बना के पिलाया है, उसने आपकी सेवा, आपने उसकी सेवा की है। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है भगवान को हर जगह देखने का, सेवा के माध्यम से। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक कारण हुआ, सेवा के माध्यम से हम कुछ चीज को भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे जाके वो चीज हमें भगवान का स्मरण दिलाती है। सो दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग हाउ सेवा हेल्प्स अस सी कृष्णा एवरीवेयर। दूसरा इसका कारण ये है कि जब हम भगवान की सेवा फिजिकली करते हैं, फिजिकली, मेंटली, जो भी अलग अलग तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं हमसे। कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड विथ अस व्हेन वी सर्व हिम। और जब हम उनको सेवा करते हैं, वो खुश होते हैं, तो उनकी कृपा से भगवान हमें ये दृष्टि देते हैं, ये भाव भगवान देते हैं हमें एज अ गिफ्ट, कि हम भगवान को हर जगह, हर परिस्थिति में देख पाए। तो ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। ओके, आर्टिफिशियली पॉसिबल नहीं है हर जगह भगवान को देखना, इसलिए हम लोग देख भी नहीं पाते, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, तो भगवान की कृपा से हम भगवान को हर परिस्थिति में और हर जगह देख पाएंगे। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। तो अभी कई बार लोगों को बहुत संकुचित अंडरस्टैंडिंग रहती है। अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? धारणा। कई बार लोगों को बहुत समझदारी या धारणा, कई बार लोगों को बहुत संकुचित समझ होती है सेवा के बारे में। सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि 3 स्तर के भक्त रहते हैं। किसी को याद है? भक्ति योगा में 3 स्तर के योगीज रहते हैं। कल के ही सेशन में आई थिंक डिस्कस किया था हमने। यस, एनीवन रिमेम्बर्स? बता सकते हैं कोई एक का भी नाम उन तीनों में से? 3 स्तर रहते हैं। अर्थार्थी, मध्यम और उत्तम। यस, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भगवान को कहाँ देखता है? सिर्फ डेटीज में। हाँ, सिर्फ विग्रह में देखता है, सिर्फ विग्रह में देखता है भगवान को। मध्यम अधिकारी कहाँ देखता है? विग्रह एंड भक्तों में। हाँ, विग्रह में भी देखता है और भक्तों में भी, भक्तों के संग में देखता है। और भगवान अलग अलग जो माध्यमों से आ रहे, हरि नाम, हरि कथा, इनको भी वो भगवान से अभिन्न समझता है, वो मानता है, मतलब समझता है, मानता नहीं बोलेंगे, समझता है।
और जो उत्तम अधिकारी है वो भगवान को कहाँ देखता है? सिंपल है, वो भगवान को हर जगह देखता है। दैट्स व्हाई इज उत्तम अधिकारी, राइट, हाईएस्ट लेवल। तो उसी प्रकार से ये जो 3 स्तर के जो भक्त हैं, ये भगवान की सेवा भी उसी हिसाब से करते हैं। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए सेवा का अर्थ क्या है? उसके लिए सेवा का अर्थ है बस विग्रह के लिए कुछ तो करना, विग्रह के लिए दान देना, विग्रह के लिए पूजा थाली आके भगवान को अर्पण करना, भगवान के लिए पूजा पाठ करना, अलग अलग उनके लिए भोग लेके आना मंदिर में। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। एटलीस्ट वो भक्त है, राइट। कनिष्ठ अधिकारी मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है वो। कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत हाई लेवल का स्टेटस है भक्ति में, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। उससे ऊपर का स्टेटस क्या है? उससे ऊपर का स्टेटस है मध्यम अधिकारी, कि वो भगवान से प्रेम करता है। जैसे एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, ईश्वरेषु तधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये मैंने नहीं किया है, बाय द वे। ये कैटेगराइजेशन श्रीमद् भागवतम में भगवान ने किया है। तो मध्यम अधिकारी जो रहता है वो ईश्वरेषु तत् अधीनेषु, ईश्वर से क्या करता है? वो प्रेम करता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी करता है वो मध्यम अधिकारी भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ तत् अधीनेषु मतलब भगवान के जो अधीन है, जो भक्त हैं, उनके साथ वो क्या करता है? उनके साथ वो मैत्री करता है, उनके साथ मित्रता करता है वो। तो मित्रता, हम भक्तों की सेवा, बेसिकली मित्रता मतलब हम सेवा करेंगे भक्तों की। तो भक्तों की सेवा हम किस माध्यम से कर सकते हैं? किन कार्यों के थ्रू कर सकते हैं? कोई बता सकता है कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हम भक्तों की सेवा करते हैं? यस, एनी क्विक आंसर्स? भक्तों की सेवा हम कैसे करते हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब वो जुलाई में दिंडी आती है ना, तब उनको खाना वगैरह देते हैं। हाँ, तो बेसिकली भक्तों को प्रसाद देना। हाँ, भक्तों को प्रसाद दिलाना, राइट। चाहे खुद बना के दिलाना, नहीं तो सर्विंग करना। जैसे आप लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अगर भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, कि हम उनको खाना खिला रहे हैं, हम उनको दान दे रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। ये हम खुद के ऊपर भला कर रहे हैं। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा था, वो उसका जो टीचर था, मैथ्स का टीचर, वो उसको अलग अलग क्वेश्चंस देता था, प्रॉब्लम्स देता था, और वो बच्चा सॉल्व करता था। बाद में उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो आके, उसका जो टीचर है उसको सैलरी दे रही है, उसको आके हजारों रुपए पकड़ा रही है, और उसको गुस्सा आ गया। वो बोला, अरे सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, पूरे क्लास में प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूँ। कैलकुलेशंस कौन कर रहा है? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और पैसा किसको मिल रहा है? टीचर को पैसा मिल रहा है। पैसा तो मुझे मिलना चाहिए, सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो बच्चे को पता नहीं है कि वो मेहनत टीचर के लिए नहीं कर रहा, वो टीचर के ऊपर उपकार नहीं कर रहा, वो अपने लिए मेहनत कर रहा है। भले ही वो दिख रहा है कि वो टीचर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, टीचर के लिए कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन वो खुद के लिए कर रहा है वो सब कुछ, राइट। समझ रहा है सबको ये एग्जाम्पल? तो इसी प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो हमको ऐसा हो सकता है अहंकार का भावना है कि अरे मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे दान से मंदिर चल रहा है, मेरे दान से ये जो ब्राह्मण है इनको खाना मिल पा रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ इसलिए चीजें चल रही हैं, मैं आ रहा हूँ इसलिए सेशन चल रहा है यहाँ पे, राइट, मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ इसलिए सेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हम किसी पे भी उपकार नहीं कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो हमारी नीड है सेवा, तो हमें कभी भी इस भावना से नहीं आना चाहिए कि हम दूसरों पे उपकार कर रहे हैं। तो ये तरीके हुए अलग अलग, सर्विंग करना, दान देना, सेशन अटेंड करना, सेशन में रिएक्ट करना। आप सब लोग सेशन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन के माध्यम से आप सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, राइट। एटलीस्ट इस बात पे रिएक्ट कर सकते हैं आप सभी। आप सब जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सवाल पूछते हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है, राइट। आप सभी एक दूसरे को इंस्पायर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हुई भक्तों की सेवा। और
कई बार हमारे मंदिर में बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं, प्रभुपाद के शिष्य आते हैं। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि प्रभु जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए तो बताना, हम हमारी इच्छा है हम आके सेवा करें उनकी, हम उनके कपड़े धोएं, हम उनका कपड़े प्रेस करें, उनको सर्विंग करें, उनके लिए कुकिंग करें। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की हम सेवा कर सकते हैं भक्तों के लिए। तो भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री में ये भी आता है कि हम मित्रता बना के, कोई अगर भक्ति में कोई डाउन जा रहा है हम उनको मदद करें, कोई अगर जीवन में हतोत्साहित है हम उनकी मदद करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, ये भी मदद है। उसके अलावा फिर जो बाली शेषु मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है लेकिन नास्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी हो सकता है लेकिन इनोसेंट है, मतलब उनको पता नहीं है कुछ भक्ति के बारे में। अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो हो सकता है भक्ति में आ जाए। ईर्ष्यालु नहीं है भगवान के प्रति, तो ऐसे लोगों के प्रति हमें दया करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, तो वो उनके प्रति सेवा है। तो हम ऐसे जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके प्रति हम कृपा कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? प्रचार करके, सो सिंपल राइट। प्रचार करके, भगवत गीता वितरण करके, प्रसाद वितरण करके। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो प्रसाद, जो मुझे पता है कि जो लोग अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, कभी कभी बीच में प्रसाद देते हैं अपने कलीग्स को। भगवत गीता हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं लेने के लिए, हम कुछ दान दे सकते हैं जिससे प्रचार कार्य आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम जो इनोसेंट लोग हैं उनके प्रति हम सेवा कर सकते हैं। और द्विषत्सु, जो लोग एनवियस है, जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हैं, उनकी सेवा हम कैसे करते हैं? उपेक्षा, मतलब उनसे दूर रह के। तो जो ईर्ष्यालु लोग हैं भगवान के प्रति, जो आपको पता है कि आप उनको कितना भी भगवान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे वो नहीं सुनने वाले, और उनका और ज्यादा भगवान के प्रति जो ईर्ष्या है, भगवान और भक्तों के प्रति और ऐसी संस्थाओं के प्रति जो उनकी ईर्ष्या है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे लोगों की सेवा हमें करनी चाहिए उनसे दूर रह के, बाय मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल डिस्टेंस फ्रॉम देम। तो इस प्रकार से हम भगवान की भी सेवा कर जो मध्यम अधिकारी है भगवान की भी सेवा करता है, वो भक्तों की भी सेवा करता है, वो जो इनोसेंट लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनकी भी सेवा करता है, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनकी भी सेवा करता है, अलग अलग तरीके से। सबको क्लियर हुआ कैसे हम सेवा कर सकते हैं अलग अलग? तो हमें कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पे कम से कम आने का प्रयास करना चाहिए, और उत्तम अधिकारी तो बहुत हाई लेवल पे, वो हमारे बल से नहीं होगा, वो नेचुरली भगवान हमको उस स्तर पे लेके आएंगे। तो अभी आप में से हो सकता है कोई सोचे, या कोई आपका मित्र कोई बोले कि अरे क्या तू सेवा कर रहा है, जीवन का लक्ष्य है कि हमें बॉस बनना है, राइट, हमको ऊपर से ऊपर, हमें ऊंचाइयों की शिखर तक छूना है, राइट, ऊंचाइयों पे चढ़ना है, कॉर्पोरेट लैडर, हमें हर जगह ऊपर जाना है, और तू क्या ये दास बनने का प्रयास कर रहा है? सेवा करना मतलब दास बनना, सर्वेंट मेंटालिटी रहनी चाहिए। तो पूरी दुनिया जा रही है बॉस बनने के लिए और तू जा रहा है दास बनने के लिए, तो ये कैसा, तू तो कुछ तो अलग ही कर रहा है। तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं, या हमारा मन कई बार ऐसा बोल सकता है, तो हम अपने मन को कैसे समझाएं कि सही चीज क्या है? यस, कोई बता सकता है? ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, तो आई विल ओनली शेयर द थॉट्स कि आप कितना भी बॉस बनने का प्रयास करो, आप कुछ भी बनने का प्रयास करो, इंद्र भी बन जाओ इस पूरे संसार के, लेकिन आप कुछ भी बन जाओ, आपको सेवा तो करना ही पड़ेगा। आप कभी भी सेवा से बच नहीं सकते, आप कुछ भी बन जाओ, क्योंकि इस पूरे देश में सबसे ऊंचा स्तर किसको माना जाता है? जो भी अलग अलग प्रकार के जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट या टीचिंग या जो मेडिकल या जो भी अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस, इन सभी जॉब्स में से सबसे ज्यादातर लोग किसके पीछे जाते हैं? अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के पीछे जाते हैं, बट लोग किसको ऐसा मतलब स्टेबल जॉब समझते हैं? गवर्नमेंट जॉब। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, राइट, लेकिन वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है? वो सर्वेंट ही है ना, सर्वेंट है वो गर्व से बोल रहा है कि मैं सर्वेंट हूँ, मैं नौकर हूँ। अगर उसको सर्वेंट थोड़ा फिर भी ठीक लगता है, उसको हिंदी में बोला जाए तो क्या हो गया? नौकर।
अभी हम में से काफी लोग बोलते हैं कि हम नौकरी करते हैं, हम इस कंपनी में नौकरी करते हैं, उस कंपनी में नौकरी करते हैं। नौकरी का मतलब क्या होता है? आप नौकर हो उसमें, राइट? सॉरी अगर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो, बट नौकरी का मतलब क्या है? आप नौकर हो, नौकर ही नौकरी करता है ना। तो आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, हम नौकर ही रहेंगे हमेशा, कि वो जीव का स्वभाव ही है नौकर रहना, दास रहना ही जीव का स्वभाव है। आप बड़े से बड़े पीएम भी बन जाओ, आपको जो लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, प्रजा जो है, प्रजा के नौकर बनना पड़ेगा। आप माता पिता बन जाओ, आपको बच्चों का नौकर बनना पड़ेगा, बच्चों को माता पिता का नौकर बनना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति जो है इस संसार में नौकर ही है। बस फर्क इतना है कि कोई प्रेम से नौकरी कर रहा है, कोई जबरदस्ती नौकरी करना पड़ रहा है किसी को, राइट? और दूसरी बात कि हम नौकर किसके हैं वो मैटर करता है। अभी यहाँ पे सारे जितने भी जॉब्स हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग किसके पीछे भागते हैं? सरकारी नौकरी के पीछे। क्यों? क्योंकि वो नौकर है सरकार का, क्योंकि सरकार के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा पावर है, तो उसकी नौकरी करने में व्यक्ति बहुत खुद को बड़ा मानता है। तो जो भक्त रहता है वो किसका नौकर है? वो इस पूरे संसार का जो सबसे बड़ा सरकारी है, राइट? सरकारी बहुत चीप वर्ड लग रहा है उनके लिए, भगवान के लिए, जो पूरे एग्जिस्टेंस का, इस ब्रह्मांड का ही नहीं, देश तो कुछ भी नहीं उसके सामने, अखंड लाइक अनंत ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, पूरा एग्जिस्टेंस का जो सरकार, जो मालिक है, उसका नौकर बन रहा है भक्त। तो कितना गर्व होना चाहिए हमें जब हम बोलते हैं कि आई एम कृष्णा सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना गर्व रहता है, तो एक कृष्णा सर्वेंट को कितना ज्यादा गर्व होना चाहिए, राइट? कि आई एम कृष्णा सर्वेंट, भगवान का नौकर हूं मैं। तो ये सबसे उच्चतम स्थिति है, भगवान का दास बनना सबसे 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 उच्चतम स्थिति है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इवन भगवान से भी ऊंचा है भगवान का दास। सोचिए आप, उससे ऊंचा के फिर क्या हो सकता है? देयर इज नथिंग लेफ्ट, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि मैं दास बनूं अपने भक्तों का। सो दिस इज द सम अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सर्विस of Krishna through which we can see him everywhere. Hare Krishna. Thank you so much. श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।